विधायक जी काम ही नहीं करवा रहे। 14 करोड़ 16 लाख में उन्होंने ठेका करा था। हाजी तस्लीम जैसे हमारे विधायक रह चुके 3 बार, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। फॉर एग्जांपल सड़क ही आपके सामने 16 करोड़ में टेंडर पास हो गए थे, अभी तक बन के नहीं दी सड़कें बाईपास वाली। 15 साल एक दिए, 10 साल एक दिए, 25 साल। उनसे जवाब मांगने का टाइम है अभी। या किन मुद्दों पर आप जो है वोट डालेंगे अगर नजीबाद में चुनाव होते हैं तो? हम तो सबसे पहले इस रोड के लिए करने जाएंगे। कि नजीबाद में जब चुनाव होंगे तो चुनाव का क्या मुद्दा सबसे ज्यादा है यहाँ पर? यहाँ सड़क का मुद्दा है जी। तो क्या इस बार जो है नजीबाद की हवा फिर बदल रही है? जरूर बदलेगी। क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस बार? देखो जी, हमारा चेयरमैन हो विधायक का हमारे लिए कुछ नहीं करवाया। अभी घंटा घर नहीं बना, इसके जैसे 3 गेट नहीं बने। हाँ, ठीक है, उन्हें बोलना चाहिए भी मैंने बनवा हुआ है। आपका वोट है, आपने वोट दिया नहीं दिया? हाँ साइकिल को जाओ, साइकिल को वोट जाता है, तो साइकिल अगर आपने वोट दिया तो अब भी वोट जाएगा। तो ये फिर रोड क्यों नहीं बन पाया है? रोड ना बनने हम क्या करें। अपने विधायक ने 3 महीने पहले अपने सोशल मीडिया पर खुद ने दिखाया था कि इसका टेंडर पास हो चुका है। हाँ, हमारे यहाँ सारे लोग एक चीज को बोलते हैं कि मैंने कराया। दावे सब करते हैं, नहीं करा पाए उसका आगे क्रेडिट क्यों नहीं लेता भाई कोई। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद के झंडा चौक पर और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि कई सारे जो जेंजी है, जो युवा है, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। 2027 का चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव को लेकर उनके मन में क्या सवाल है, क्या मुद्दे हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, कौन दावेदार है, कौन उम्मीदवार है। सबसे अहम बात तो ये है कि जिस झंडा चौक पर हम खड़े हैं उसी के सामने का जो रोड है ये नजीबाद का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर भी लोग अपनी बात रखेंगे कि आखिर उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कई सालों से ये जो सड़क है वो नहीं बन पाई है और इसी को लेकर भी लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। कुछ जैन जी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद नोमान। नोमान साहब, ये बताइएगा, हम झंडा चौक पर मौजूद है और 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। अगले साल जब चुनाव होगा तो उसमें अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग प्रत्याशी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की तरफ से लीना सिंघल, राजीव अग्रवाल और शुभम लवी अग्रवाल जो है कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं तीनों में से? शुभम अग्रवाल। लवी अग्रवाल यानी कि? अच्छा, क्यों नजर आ रहे हैं वो? तो काफी दावेदार है। बड़े आदमी है वो। अच्छा जी अच्छा। तो लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं? हाँ, लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों में कुल मिलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आज़ाद समाज पार्टी की, तो आज़ाद समाज पार्टी के अंदर आपको कौन ज़्यादा दावेदार समझ में आ रहा है? जैसे एक तरफ खुर्शीद मंसूरी है, एक तरफ इंजीनियर मौजम है, एक तरफ फहीम अंसारी है, तो इन तीनों में से कौन लग रहा है? इंजीनियर मौजम। इंजीनियर मौजम नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में हाजी तस्लीम अहमद जो है इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा जमील अंसारी है और भी जो कैंडिडेट है, तो कौन नजर आ रहा है इस वक्त? इस टाइम जमील अंसारी। जमील अंसारी जी। तो क्या विधायक जी का जो है इस बार कुछ मामला सही नहीं है क्या? विधायक जी काम ही नहीं करवा रहे। जैसे ये 16 करोड़ में टेंडर पास हो गए थे, अभी तक बन के नहीं दी सड़कें बाईपास वाली। अच्छा 3 महीने हो गए इसको। जी ठीक है। ये बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। ये बताइएगा कि बीजेपी, आज़ाद समाज पार्टी और इसके अलावा MIM की बात कर ली जाए या समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, तो पहले मैं कैंडिडेट के बारे में बात कर लेता हूँ। बीजेपी की तरफ से आपको कैंडिडेट की जानकारी नहीं है। अच्छा चलिए, मुद्दे बताइएगा, किन मुद्दों पर आप जो है वोट डालेंगे अगर नजीबाद में चुनाव होते हैं तो? हम तो सबसे पहले इस रोड के लिए करने जाएंगे। कौन सा वाला रोड? ये बाईपास रोड। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ पर बताओ? ये रोड क्लीन नहीं है बिल्कुल भी। झिंगे तिंगे इतने खड्डे हैं, इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ बताओ। ये इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, खड्डे बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा आने जाने वालों को तकलीफ होती है, इसकी वजह से धूल धब्बा बहुत ज्यादा उड़ता रहता है। अच्छा, ये रोड पूरा वहाँ से लेके जलालाबाद तक पूरा बेकार रोड हो रखा है। तो इसके लिए तो टेंडर वेंडर निकल गया था मेरे ख्याल से। सुनने में तो हमारे भी ये आया था कि टेंडर इसका पास हो चुका है, लेकिन अभी तक तो इसमें कुछ कार्य करता हुआ दिखा नहीं यहाँ पे। हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले नजीबाद में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो ये रोड भी सबसे पहले सही हो। सही बात, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जावेद। ये बताओ कि नजीबाद में जब चुनाव होंगे तो चुनाव का क्या मुद्दा सबसे ज्यादा है यहाँ पर? यहाँ सड़क का मुद्दा है जी। कौन सी सड़क का? साली गई बाईपास का, हरिद्वार बाईपास का। हरिद्वार। क्या परेशानी है यहाँ पे बताओ? यहाँ सड़क गड्ढा ही गड्ढा गया इधर। अच्छा जी, बहुत गड्ढा गया इधर। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही है। आज़ाद समाज पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी लड़ेगी, जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी भी है, MIM भी है ना, बीजेपी भी है। तो बीजेपी से किसको सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार आप मानते हैं? राजीव अग्रवाल को, लवी अग्रवाल को या लीना सिंघल को? लीना सिंघल को। लीना सिंघल को। लीना सिंघल को क्यों मानते बताओ? पसंद है वो। ठीक है। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी का अगर हम एक बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी के अंदर इंजीनियर मौजम है, खुर्शीद मंसूरी है, फहीम अंसारी है, इन तीनों में से किसको मिलना चाहिए टिकट? इंजीनियर मौसम। इंजीनियर मौजम साहब को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उनको? क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं करी इधर, बहुत सारी फ्री की सुविधाएं इधर झंडा चौक पर बहुत सुविधाएं करी उन्होंने। अच्छा अच्छा, बहुत जी, ठीक ठीक। बहुत बड़ा उनको चाहिए अपना टिकट, उनको होना चाहिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका?
मेरा मोहम्मद मूसा सरदार। मूसा सरदार साहब, अगर नजेबाद में चुनाव होंगे आने वाले वक्त में 2027 में, तो आपके क्या मुद्दा रहेगा? मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं शहर के अंदर जैसे कि नहीं हो पा रही हैं, जैसे पानी की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, रोड की परेशानी है, आपके पास में रोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कह रहे थे भैया, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, इस 14 करोड़ 16 लाख में ठेका करा था। अच्छा यहाँ इतनी परेशानी है, अगर गाड़ी भी लेके जाते हैं तो 2 बार तो हमारे सामने यहाँ गिरा के, अच्छा, बहुत से को चोट भी लगी, खुद तो 2-3 बार मैं गिरा यहाँ। आप भी गिरे हैं? मैं भी गिरा हूँ यहाँ। चोट आई थी? नहीं, चोट तो नहीं दिखा सकते, पैर में लगी थी, गड्ढे में गिरा था रात के टाइम। अच्छा, तो ये 14 करोड़ 16 लाख में ठेका लिया था, ये फर्जी ठेका लिया था इन्होंने। अच्छा, नहीं, हाँ, खाया गया है और कुछ नहीं, ये फर्जी ठेका था एक तरह का बिल्कुल। ये अच्छा, वही झंडा चौक तो बना दिया, कोई नहीं, ये फैसिलिटी कुछ नहीं थी। यहाँ रोड पे आता है आदमी दूर से, हाँ, ये कहाँ से होगा? सही बात है। लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर जो है अलग अलग कैंडिडेट है, जिसमें कि बीजेपी की तरफ के भी है, समाजवादी पार्टी के भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के भी है, MIM के भी है, कांग्रेस का भी है, और अलग अलग दल के हैं। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से आप किसे प्रबल दावेदार मानते हो? आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर किसे प्रबल दावेदार मानते हो टिकट मिलना चाहिए? आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी में 3 लोग हैं, जैसे कि इंजीनियर मौसम है। अच्छा, कौन? खुर्शीद मंसूरी। खुर्शीद मंसूरी, क्यों बताओ? वो वजह यह है कि वो मौके पे पहुंच जाते हैं टाइम से, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या इस बार जो है नजवात की हवा फिर बदल रही है? ज़रूर बदलेगी, क्योंकि हाजी तस्लीम जैसे हमारे विधायक रह चुके 3 बार, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। फॉर एग्जांपल सड़क ही आपके सामने, अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यह है कि अभी मैंने कब्रिस्तान में गया, कश्मीरी में कब्रिस्तान है, वहाँ पे 2 खंबे देखे मैंने। उन्होंने इतने, वहाँ पे कम से कम 10-15 खंभों की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे 2 ही खंबे, उस पर भी उनका इश्तिहाक लगा हुआ कि ये हाजी तस्लीम ने लगाए। इससे पहले भी हालांकि नेताओं का काम क्या होता है कि हम उन चीज़ों पर विकास करें कि जो जहाँ ज़रूरत है। अब विकास नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाजी तस्लीम को 3 बार चुना गया, लेकिन तीनों बार ही बेफजूल ही रहा मामला। अच्छा, तो कहने का मतलब इसका तो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है टेंडर वगैरह भी हो गया था, इसका तो कुछ है होने को तो सब कुछ हो गया था, लेकिन नहीं आया। आप तो बताओ क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ फर्जी है ऐसी मामला। अच्छा, ये तो सब, अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन को लेकर सब कुछ प्रक्रिया करी जा रही है, और क्या है बात। अच्छा, अब जब देखिएगा, अब इसमें तो ये तो चुनाव का मामला है, आज़ाद समाज पार्टी है, बीजेपी है, MIM भी है, कांग्रेस भी रहेगी। तो बीजेपी की तरफ से जो 3 दावेदार है, उन 3 दावेदारों में से कौन बेस्ट है? जैसे लीना संगल है, लवी अग्रवाल है, राजीव अग्रवाल है, कौन? देखो, मेरा मानना तो यह है कि जो भी आए बेहतर आए, और जो भी आए मैं कहना ही चाहूँगा बस अपनी तरफ से कि जो भी आए मेरे हिसाब से, क्या वो बीजेपी से हो, AIM से हो, समाजवादी पार्टी से हो, या किसी भी पार्टी से, अन्य सदस्य पार्टी से हो, कहने का मतलब यह है कि वो काम करे शहर के अंदर, शहर को अच्छे तरीके से लेके जाए, और शहर को अच्छे से अच्छे कार्य करने की मतलब कोशिश करे, ताकि शहर आगे बढ़े हमारा, और साथ ही विकास को देखे। हमारे शहर में काफ़ी सालों से आज तक कोई विकास नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, ठीक है, हमारा शहर आगे जाना चाहिए। जैसे कि पानी की समस्या सबसे बड़ी है हमारे शहर के अंदर, जगह जगहों पे अभी 15 जून के बाद बरसात बढ़ जाएगी, आप रामपुरा देखना, मंगलूशाह देखना, पानी की समस्या हो जाती है, बिजली की समस्या हो जाती है, कोई नेता सामने नहीं आता, और भी बहुत सारी परेशानी है जो उसमें नहीं हो पाता। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मेरा अंसारी मोहम्मद इकराम। क्या परेशानी है नजवात के अंदर? किस मुद्दों पर आप चुनाव वोट डालेंगे इस बार? इस बार देखो जी, सबसे पहले तो हमारे ये बाईपास रोड है। अच्छा, ये हमारे नजीबाबाद का मेन रोड जिसको कहलाया जाता है, इसका टेंडर भी पास हो चुका, लेकिन अब तक कोई भी इस पे काम नहीं हुआ। हमारा मानना ये है कि इस वक्त जो भी सरकार आवे, वो हमारा मानना ये है कि आने वाली जनरेशन जो यूथ है, वो चाहती है सिर्फ विकास, एजुकेशन पे बात हो, एजुकेशन हो, हमारे शहर की सड़कें मजबूत हो, और बहुत कुछ है। लेकिन आपने जो इस वक्त थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि इस वक्त जो दावेदार 3 दावेदार बता रहे हैं आप, मेरा मानना सिर्फ ये है कि इस वक्त जो हमारे मजबूत दावेदार जो है बीजेपी के, वो सिर्फ लवी अग्रवाल है। कि आप 1:30 बजे आपकी कोई भी समस्या हो, 1:30 बजे, रात को 2 बजे आप कभी भी फ़ोन कर लो उनको, वो लवी भैया ऐसे हैं कि रात को आप 2 बजे भी उनको उठा के आपका कोई भी समस्या हो, वो बंदा उठ के बिल्कुल तैयार हो जाता है। अच्छा, तो हमारा मानना ये है कि बीजेपी सरकार, अगर बीजेपी से 3 दावेदार है, तो हमारा मानना ये है कि लवी भैया सबसे आगे रहेंगे इंशाल्लाह। जी भैया, ये बताइएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबी। ये बताइएगा कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 2027 में चुनाव है। मेरा मानना यह है कि लोगों से पता करना चाहिए कि नजाबाद के लोगों की समस्याएं क्या हैं, और जो 3 अलग अलग 4-5 जो पार्टियां हैं, उनके दावेदार भी कई सारे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के अलग दावेदार है, 3-4 दावेदार है, बीजेपी के भी दावेदार है। बीजेपी के कौन बड़े दावेदार है आपके नज़र में, और समाजवादी पार्टी के कौन बड़े दावेदार हैं? आज़ाद समाज पार्टी में कौन सबसे बड़े दावेदार हैं, बताइए। शहबाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं एक बात कहूँ, दावेदार सभी पार्टियों के हैं, ग्राउंड पे कौन है देखना ये है। ग्राउंड पे इलेक्शन टाइम पे सभी आ जाएंगे, लेकिन कौन कब से मेहनत कर रहा है देखना वो है।
नजीबाबाद विधानसभा के लिए कौन काम कर रहा है देखना हुआ। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आ चुका, 15 साल एक दिए, 10 साल एक दिए, 25 साल। उनसे जवाब मांगने का टाइम है अभी। भाई 25 साल दिए, 25 साल में बताओ, ये युवा खड़ा है, कोई दिल्ली रहता है, कोई धामपुर रहता है, कोई बॉम्बे में काम कर रहा है, कोई अमरोहा होगा, कोई इधर उधर होगा, अपने जिले में क्यों नहीं हुआ? रोजगार के अवसर कहाँ है हमारे? इन युवाओं के लिए क्या किया आप लोगों ने? मेडिकल कॉलेज आ चुका, 2-3 इंडस्ट्री होती थी, वो भी बंद हो चुकी बढ़ने की बजाय। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए भी एरिया पास हो रहा था, नजीबाबाद आउट हो गया। क्या वजह रही? इन्हें किसी जनप्रतिनिधि को सूझबूझ हुई कि करना चाहिए? क्यों? इनके अपने तो सब सेट है। अच्छा, अभी आप बोलते हो कि मैदान में सभी आ रहे हैं, देखो आते सब है। जिसको पार्टी टिकट देगी, जौन सी भी पार्टी देगी, लड़ेंगे सब। लेकिन मेन मुद्दा यह है, नजीबाबाद के लिए करा किसने? अभी तक सबने अपने लिए किया है। ठीक। इसमें आप भी हो, हम भी है। आप भी पहले बाहर रहते थे, अब यहाँ आए हो। ग्राउंड रिपोर्ट पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आप, मैं देख रहा हूँ आपको काफी टाइम से। आप एक्चुअलिटी दिखाते हो भाई। लेकिन अब ये बात है, ये मुद्दा था। मैंने माना हमारे यहाँ सारे लोग एक चीज को बोलते हैं कि मैंने कराया, दावे सब करते हैं, नहीं करा पाए, उसका आगे क्रेडिट क्यों नहीं लेता भाई? कोई आगे लो ना यार, हम नहीं करा पाए, ये वजह रही, तुम लोग साथ दो, क्यों नहीं करते? सबसे गंदी राजनीति हमारे यहाँ इस चीज की है भाई। मैंने ये चेयरमैन साहब ने काम कराया, उन्होंने क्रेडिट ले लिया, अभी घंटा घर नहीं बना, इसके जैसे 3 गेट नहीं बने, ठीक है, उन्हें बोलना चाहिए भी मैंने बनवा हुआ है। जब ये विधायक जी ने आके यहाँ लैंप वाली लाइटें लग रही होगी, शायद आप भी देखो ध्यान से, लग रही बड़ी बड़ी लैंप वाली लाइटें हैं, लैंप लटक रहे हैं, आपको देखो कितना अच्छा रोड हो रहा है। अगर आप नहीं बनवा पाए तो आपको बताना चाहिए कि हम नहीं बनवा पाए, हम कामयाब नहीं हुए इस चीज में। लेकिन जो चीज नहीं करा पाए उसका क्रेडिट लेना गलत है। तो अच्छा, ये इसका जो टेंडर बता रहे हैं कि 16 करोड़ के आसपास का तय हो गया था, उसका फिर क्या हुआ? कहाँ है? ITI डालो आप, एक सारी चीजें क्लियर होकर आ जाएगी। कितने टेंडर पास हुए? जब वो जो बोलते हैं ना, अतजल गगरी छलकत जाए, अभी कोई काम हो रहा था, वो जो भोखलाहट है ना, अब जनता सवाल करने लगी ना। हम किसी के खिलाफ है ना हम किसी के साथ है। हम आज देश के युवा हैं, सवाल करने का अधिकार संविधान ने दिया है, और हम करेंगे भाई। इसके लिए क्या किया आपने? क्या एक सड़क नहीं बनवा पा रहे यार? लाइटें लगवा रहे हो, कब्रिस्तान में लाइटें लग रही है, ठीक है, मदरसों के बाहर आप लाइटें लगवा रहे हो, सेवा भाव से लगवा रहे हो। आप बोलते हो पिछले 15 साल से बोलते हो कि कोई हम विपक्ष के हैं, काम नहीं हो रहा, ये लाइटें कहाँ से आ रही? अगर तुम्हारी निधि से आ रही तो ये क्यों ना बननी तुम्हारी निधि से? इतनी बड़ी हो गई, इनसे ज्यादा हो गई हो, ठीक है, बनवाना नहीं चाहते भाई, क्योंकि राजनीति इसी सड़क पे होगी। अभी जो इलेक्शन होगा इसी सड़क पे होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी बनेगा नहीं। हरिद्वार बाईपास पे इसी पे राजनीति होगी। अगर ये बन गई तो इलेक्शन का मोड़ मुड़ जाएगा। ठीक ये है, बनेगी नहीं। आप बताइएगा क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस बार? देखो जी, हमारा चेयरमैन हो, विधायक हमारे लिए कुछ नहीं करवाया। चेयरमैन हो, हमारे विधायक हमारे लिए कुछ नहीं करवाया। अच्छा, इसमें कोई भी हमारे यहाँ कोई रामपुर में कोई एक काम नहीं है हमारे चेयरमैन ने करा हो या हमारे विधायक ने करवाया हो, कोई काम ऐसा नहीं है। तो फिर इस बार क्या मूड है आपका? मूड है, दूसरों को बनाएंगे। किसे बनाने की उम्मीद है? भाई जो उम्मीद जिसे भी होगी, इच्छा जब आगे उसे बनाएंगे। अब इस बार जो है दावेदार कई सारे हैं। अगर बीजेपी की तरफ से देखो तो बीजेपी को तो हम बनाते नहीं। ठीक है, बीजेपी को नहीं बनाते, उसके बाद में फिर आपकी क्या चॉइस है? जो हम चॉइस करेंगे, हम बीजेपी को हम बनाते नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई बोलेगा? बताओ भैया। रोड पे परेशानी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा। हाँ, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कोई ना कोई हर बार गिरता रहता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, बस यही चाहते हैं रोड अच्छा बन जाए और लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाए, सेफ्टी हो जाए, ये चाहते हैं बस। नहीं, चुनाव को लेकर इस बार जो है तैयारियां हो रही है, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी अपना दावा कर रही है, बीजेपी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, MIM भी करती है, बीजेपी भी करती है, हर पार्टी करती है। हम तो जो है एकदम कहते हैं कि सबसे बात करते हैं, चाहे यहाँ पे किसी का भी यहाँ पर सपोर्टर हो उनसे भी बात करेंगे। कोई MIM का भी हो सकता है, ASP का भी हो सकता है, BSP का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि नजीबाबाद के अंदर क्या विकास के मुद्दे हैं? सबसे पहले ये सरकार कोई सी बन जाए, जो जनता के लिए अच्छा करेगा वही सच्चा है और वही अच्छा है। हम उसको ही बनाएंगे जो जनता के लिए करेगा। पिछले 15 साल में कुछ काम वाम हुआ है? बस जो हुआ है अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है, मौजम जी ने साहब ने करवाया है, और बाकी तो अभी कुछ नहीं दिखा। अच्छा, ये जो रोड वाला है बाईपास, हरिद्वार बाईपास का, इसके बारे में? इसके बारे में चल रहा है, बस यही सुनने में आ रहा है, बनेगी बनेगी बनेगी, अभी तक तो कुछ नहीं। बताइएगा मुझे कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है इस बार नजीबाबाद का? यहाँ तो कोई सा भी मुद्दा ना है। क्यों? जब यहाँ सड़क ही ना बनने तो मुद्दा क्या? कौन सी सड़क नहीं बननी बताओ? ये बाईपास रोड क्यों नहीं बन पा रही है? ये तो आपको भी पता है। मुझे नहीं पता, आप बताओ ना क्यों नहीं बन पा क्यों आप नजीबाबाद के नहीं हो? मैं नजीबाबाद का हूँ, मुझे तो क्योंकि मैं तो जाकर पहुंच चुका, मेरे को तो सवाल मैंने किया तो वो कह रहा है कि भाई हमें नहीं जानकारी। आप बताओ आपको क्यों नहीं पता? नहीं, हमें तो आपसे ज्यादा मालूम होगा। नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपसे बताओ ना अपने चैनल से। मेरे चैनल से तो डिमांड हो रखी है। आप एक जनता है, आपका वोट है, आपने वोट दिया नहीं दिया? साइकिल को जाओ, साइकिल को वोट जाता है, तो साइकिल लगा आपने वोट दिया तो आप भी वोट जाएगा। तो ये फिर रोड क्यों नहीं बन पाया है? रोड ना बनने हम क्या करें? अच्छा, क्यों? PWD में है। PWD में है ये रोड? अच्छा, तो सर जिम्मेदारी किसकी है? PWD की है? आपकी भी तो आई नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? PWD की। PWD की जिम्मेदारी है?
अच्छा हाँ भाई बताओ कौन कौन को बताता है कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है ये? भैया बनाने के लिए तो जब इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर आते हैं सारे युवा के आते हैं, जनता तो नहीं करने की ना, इसलिए विधायक साहब को कराना पड़ेगा। विधायक साहब को अभी विधायक साहब ने कुछ ही महीने पहले यहाँ का दिखाया था, यहीं पे खड़े होकर वीडियो भी बनी थी, 16 करोड़ कुछ लाख रुपए का टेंडर दिखाया था उन्होंने। 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक रोड का कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इलेक्शन का दौर दोबारा आ गए, इलेक्शन दोबारा है, अब 27 का टाइम आ जाएगा, 26 खत्म है, 27 लगते हैं इलेक्शन हो जाएगा, फिर किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन विधायक बना है कौन नहीं वो बात नहीं है। हाजी जी बनेंगे विधायक, वो अच्छी बात है, बनते ही आ रहे हैं, पर यहाँ की जो सुधार बन है वो तो हो जाए। मान लो ये है इधर दिखाओ तुम, इन चीजों को बना के कोई फायदा थोड़ी हुआ है। जो हादसे हैं सड़क पे बाइक पे जाने वाले हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, हर किसी के पास वाहन बड़ा नहीं है, कार नहीं है, कुछ नहीं है, वे भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो ये हादसे होते हैं, इनके साथ का कौन जिम्मेदार है? ये तो तुम गलत कह रहे हो नहीं, नहीं, ये पब्लिक घूम रही है, पब्लिक घूम रही है, इन चीजों से है, तुम ये दिखाओ हमें इतने इतने घंटे रोड नहीं बन रही, वो अलग बात है कि रोड नहीं बनने पर, ये तो तुम गलत बोल रहे हो। ये भी इंजीनियर मोचल नहीं बनाया है भाई, पब्लिक के लिए बनाया है भाई, पब्लिक घूम रही है, एंजॉय कर रही है। यहाँ पे कांड हुआ, किसने देखा किसी को बताओ? रोड की बात ना, रोड पे हो रहा है तो कुछ हो रहा है ना, नहीं आप रोड को बोल नहीं सकते हो, आपने सही बात कह दी है ना, रोड को बोल सकते हो, रोड को बोल सकते हो, जन- इसको नहीं, इसमें तो हमारे देख सकते हो घूम रही है, एंजॉय ले पब्लिक रही है। घूम रही है, अच्छी बात है। इन चीजों से अच्छी पहले तो ये रोड की वैल्यू सेट करो ना, इन चीजों से पहले देश तो आगे रोड जाएगा, हमारा, इन चीजों से शहर थोड़ी ना गया, ये खूबसूरती बढ़ाए शहर आगे। पहले तो हमारे शहर रोड मांगता है बने। विकास, विकास होना चाहिए नहीं। नहीं आप बात को बात वो तो भाई आपकी बात किसी सही ने है, दे दी, इसकी 6 महीने की बेटी गई, ये चीज सही है, लेकिन मेन तो रोड है ना, है ये काम, ये इतना काम नहीं आएगा, सबसे मेन काम रोड आएगा। काम रोड ही है, तो रोड मतलब रोड को बोलो ना आप, ये तो आप तो डायरेक्टली ये बोल रहे हो। आपने विधायक ने 3 महीने पहले अपने सोशल मीडिया पे खुद ने दिखाया था कि इसका टेंडर पास हो चुका है, उन्होंने खुद ने उस वीडियो डाली थी। भैया सुन तो हमने भी बहुत लिया कि टेंडर पास तो इसमें कुछ काम भी तो होना चाहिए ना इस पे। लोगों की अपनी अपनी राय है और लोगों का जो अपने अपने मुद्दे हैं वो उन्होंने बता दिए हैं, और सवाल यही है कि आखिर आने वाले वक्त में 2027 में कौन यहाँ से कितना प्रबल दावेदार नजर आता है, क्योंकि देखना अहम होगा कि 2027 में हरिद्वार बाईपास का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम लोगों के सामने नजर आ रहा है। देखना अहम होगा कि किसको टिकट मिलेगा, कौन दावेदार होगा, कौन उम्मीदवार होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज नजीबाबाद।